जब आपको रोटी सब्जी बनाने का मन न करे, कुछ ऐसे चटपटा सा रेसिपी खाने का मन कर रहा हो जो एकदम इंस्टेंट तरीके से बन जाए, या एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं, वही रोटी पूड़ी पराठा, तो आप एक बार इस नए तरह के नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आपको ना तो आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बन जाता है और समोसा कचौड़ी से भी ज़्यादा यह टेस्टी बन करके तैयार होता है। 3 in 1 यह रेसिपी होने वाला है, जिसमें आपको समोसे का भी टेस्ट मिलेगा और साथ ही कचौड़ी और पकौड़ी का भी। सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। जितना यह क्रिस्पी है उससे ज़्यादा यह खाने में टेस्टी होता है और बनाना उससे भी आसान। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इस रेसिपी के साथ ही में खाने के लिए हम एक बहुत ही स्पेशल से चटनी की तैयारी भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और इसी के साथ ही में एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करूंगी, मतलब जिसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इसे सिर्फ एक बूंद ऑयल में बना करके तैयार कर लोगे। तो इस एक वीडियो में 2 से 3 रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चलिए इससे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो 1 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। इसी के साथ ही में ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन के ना बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ ही ऐड करेंगे तिल। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच तिल का इस्तेमाल किया है, और ये वाइट वाला तिल है, देख सकते हैं। इसकी जगह पे आप यहाँ पर ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं पानी। तो 1 कप यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, और साथ में ऐड कर देते हैं नमक। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और इसी के साथ ही में यहाँ पर ऐड कर देते हैं अदरक। तो 1 इंच जितना अदरक मैंने लिया है, जिसे ग्रेट करके ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी में हम हल्का सा बॉईल आने देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देते हैं, और यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो 1 कटोरी जितना मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। पोहा आप यहाँ पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। सबसे पहले पोहा को अच्छे से छान लीजिएगा, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह रहता है। मैंने पहले ही इसको छान करके तैयार कर लिया था। अब हम इसे डाल देंगे एक ग्राइंडर में, और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो पोहा को जितना भी बढ़िया से आप ग्राइंड करो, एकदम पाउडर की तरह यह नहीं बनता है। हल्का सा यह दरदरा रह ही जाता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना, उसी तरह से सेम इसका टेक्सचर आता है, एकदम दानेदार सा। तो इसकी जगह पे आप चाहें तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पोहा के साथ अगर आप इसको बनाओगे ना, तो कम क्वांटिटी में भी ढेर सारा यह बन करके तैयार हो जाता है। एकदम ही सुपर क्रिस्पी बनता है। तो मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में, और इधर जो हमने पानी को गर्म करने रखा था ना, वो हल्का सा गर्म हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे पोहे को, जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था, और पोहे को डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे, और तब तक इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि यह डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही यह अच्छे से डो की तरह बनने लग जाता है, क्योंकि पोहा ना तुरंत ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और तुरंत ही यह गाढ़ा होना स्टार्ट कर देता है। तो गैस की फ्लेम को एकदम ही लो रखिएगा, और लो फ्लेम पे ही इसको हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए डो के फॉर्म में आने तक इस तरह से तैयार कर लेंगे।
तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं 2 ही मिनट का समय हुआ है और पोहा अच्छे से डो की तरह बनकर तैयार हो गया है। यह एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो वैसे तो पोहा को पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पोहे को कच्चा भी खाया जाता है, लेकिन इस तरह से हल्का सा अगर आप कुक कर लेते हो ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आ जाती है। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उसका आधा हम यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आएगा। प्रोटीन रिच नाश्ता आपका बनकर के तैयार होता है। तो 1 कप पोहे के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हम आधा कटोरी बेसन ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते हुए डो की तरह इसको हम तैयार कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और लो फ्लेम पे ही इसी तरह से इसको हमें चलाते जाना है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी और नहीं ऐड किया है और इसी तरह से जब हम इसको मिक्स करते जाते हैं ना तो ये अच्छे से डो की तरह बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पानी की ज़रूरत लगे तो थोड़ा बहुत आप पानी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इस तरह से एक स्मूथ सा डो हम तैयार करेंगे। इस डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बेसन भी अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है। मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया है और इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आ गई है, देख ही सकते हैं। आप इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेकर इस तरह से हाथों में बॉल की तरह बनाकर भी देख सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसमें बॉल की तरह यह बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जो डो है ना अच्छे से हमारा तैयार हो गया है। यह एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो जब यह इस तरह से तैयार हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में और इसको हम कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि यह अपने ही भाप में और भी बढ़िया से पक सके। यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू। इस रेसिपी के लिए उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करना होगा, जिससे नाश्ते का जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। 3 in 1 यह रेसिपी है जिसमें आपको पकोड़े का भी टेस्ट मिलेगा, समोसे का भी टेस्ट मिलेगा और साथ ही कचौड़ी का भी टेस्ट मिलने वाला है। लेकिन है ये एकदम इंस्टेंट वाली रेसिपी। तो देख सकते हैं आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें आलू के मोटे चंक्स नहीं हैं। तो इसी तरह से आलू को हम स्मूथ सा तैयार कर लेंगे। मैंने इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं या पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए। अब हम इस नाश्ते के साथ सर्व करने के लिए बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी, जिसे आप इस नाश्ते के साथ तो सर्व कर ही सकते हैं। रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है दोबारा से वही वाला ग्राइंडर जिसमें अभी हमने पोहे को ग्राइंड किया था। इसमें हम डाल देते हैं ताज़ा मिंट लीफ। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया। साथ ही ऐड करेंगे 8 से 10 करी लीव्स और इसी के साथ ही में 1 इंच जितना यहाँ पर हम अदरक ऐड करेंगे। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं लहसुन। तो 3 से 4 कलियां लहसुन की जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इस चटनी को और भी बढ़िया थिक बनाने के लिए ऐड कर देते हैं मखाना। तो 8 से 10 यहाँ पर हम मखाने का यूज़ करेंगे। इससे जो चटनी है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनेगा और साथ ही थिक बन करके तैयार होता है।
और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं भुने चने। तो इसको हम छिलके के साथ ही यूज़ करेंगे। इसकी जगह पे आप नमकीन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो या सेव भुजिया भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ऐड करेंगे प्याज। तो 1 चम्मच जितना हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए प्याज इस्तेमाल करेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे जीरा। इस तरह से अगर आप चटनी बनाएंगे ना तो बहुत ही स्पेशल सा यह चटनी बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से एक बार इस चटनी को बना करके देखिएगा। सच में बहुत ही बढ़िया एकदम थिक चटनी बन करके तैयार होता है। साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ही औसम रहता है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार ऐड करते हैं नमक। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चाट मसाला चटपटा टेस्ट के लिए। इसकी जगह पे आप चाहें तो नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। नींबू का जूस भी अगर ऐड करोगे ना तो बहुत ही चटपटा सा आपका चटनी बन करके तैयार होगा। या अभी तो चल रहा है सीजन आम का, तो यहाँ पर आप 2 छोटे टुकड़े आम के भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी एकदम ही चटपटा सा चटनी आपका बन करके तैयार होगा। तीखेपन के लिए ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो आप यहाँ पर हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर आप पानी ऐड कीजिएगा और इस तरह से एक चटनी हम तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में। इस चटनी में बिल्कुल भी तड़का वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह चटनी इसी तरह से बहुत ही टेस्टी और एकदम फ्लेवरफुल बन करके तैयार होता है। वैसे आपको पसंद हो तो यहाँ पर आप तड़का लगा भी सकते हैं अपने मनपसंद अनुसार। इस चटनी को रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक बाउल। इसमें हम डाल देते हैं लगभग 3 से 4 चम्मच गेहूं का आटा। इसकी जगह पे आप चाहें तो चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं या यहाँ पर आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। साथ ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे और साथ में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी आएगा और साथ ही लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए लम्प्स फ्री एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। मतलब ना तो इस घोल को हमें बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला रख देंगे ना तो अच्छे से यह कोट ही नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे ना तो नाश्ता अंदर तक अच्छे से पक ही नहीं पाते हैं। इसलिए इस घोल को मीडियम थिकनेस का हमें तैयार करना है। तो लगभग यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है और देख सकते हैं इस तरह से स्लरी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और इधर जो हमने पोहा को ढक करके रखा था ना ये भी बढ़िया से सेट हो गया है। ये हल्का सा ठंडा हो गया है तो इसको हम हाथों से बढ़िया से मसल कर चिकना कर लेंगे। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है पर जैसे जैसे आप इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ना यह डो की तरह बन करके तैयार हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा हमें इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यह जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं या गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमें इसको मसल कर चिकना करना है। जितना आप अच्छे से इसको मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता तैयार होगा। अगर यह हाथों पर ज़्यादा चिपक रहा हो तो आप हाथों पर थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं।
और इस तरह से दोनों हाथों में लेकर इस तरह से हल्का सा आप इसको मसलेंगे ना, तो देख सकते हैं यह एकदम नॉन स्टिकी सा डो हमारा बनकर तैयार हो जाता है। मैंने बिल्कुल भी अभी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है और देख सकते हैं इस तरह से इस डो को हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इसको हार्ड रखेंगे ना तो भी नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाता है। तो इस तरह से सॉफ्ट डो ही हम लगा करके तैयार कर लेंगे। अब हम हाथों को एक बार कर लेंगे वॉश और हाथों पर लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, जिससे ये बिल्कुल भी हाथों पर चिपके ना। और अब हम इसकी बनाएंगे लोइयाँ। तो इस तरह से पहले हम इक्वल लोई तोड़ करके तैयार कर लेंगे। इससे जो नाश्ता है ना इक्वल बन करके तैयार होता है। तो नींबू जितना हम इस तरह से लोई तैयार कर लेंगे। तो सभी लोइयों को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसके इस तरह से एक साथ पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से अगर आप कर लेते हो ना तो आपको नाश्ता बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अब हम लेंगे एक पेड़ा और हाथों पर लेकर के इस तरह से इसको हम फ्लैट करेंगे। देख सकते हैं कि कितना यह सॉफ्ट बना हुआ है, जिससे जब आप इसको इस तरह से प्रेस करोगे ना तो बहुत ही आसानी से यह फैल जाते हैं। इतना हमें इसको इस तरह से सॉफ्ट तैयार करना है। तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह से लंबाई में हाथों पर फैलाएंगे और जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था ना उसको लेंगे। तो इसे भी हम हाथों पर इस तरह से पहले रोल की तरह तैयार कर लेंगे और बहुत ज़्यादा स्टफिंग को नहीं भरना है। इतना भरिए कि यह बहुत ही आसानी से इस तरह से पैक हो जाए और इसको हम बढ़िया से इस तरह से पैक कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से इस तरह से पैक हो जाते हैं। तो इस तरह से दोनों हाथों से हमें दबाते हुए इसको तैयार करना है और जिस तरह से गेहूं रहता है ना उसी तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। तो दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इसको आप इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे ना तो दिए की तरह इस तरह से यह बनते जाता है और बहुत ही आसानी से इस तरह से गेहूं के शेप में यह बन करके तैयार हो जाता है। तो बस इसको हमें बढ़िया से इस तरह से प्रेस कर देना है जिससे ये एकदम गेहूं की तरह बन करके तैयार हो। बहुत ही बढ़िया सा इसमें लुक आता है। वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हो। तो बस इस तरह से थोड़ा सा लंबा ही इसको आप पहले प्रेस कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से फिलिंग को ऐड कीजिए और दोनों सिरों से पकड़कर इसको हम बढ़िया से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से तैयार हो जाते हैं और दोनों हथेली के बीच में इस तरह से रखकर हमें इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। तो देख सकते हैं ना कि कितना इजीली यह बन करके तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से मैंने सभी को ही तैयार कर लिया है। अब इसका लुक बिल्कुल गेहूं की तरह ही आए तो इसके लिए इसमें हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो वैसे तो आप इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें बनाएंगे एक डिज़ाइन। तो इसके लिए लेना है नाइफ और नाइफ के उल्टे साइड से इसको हम हल्का हल्का इस तरह से कट का निशान लगाएंगे। लंबाई में इस तरह से कट लगाइएगा और उल्टे साइड से लगाइएगा। तो देख सकते हैं ना बहुत ही प्यारा सा इसमें डिज़ाइन उभर करके आ जाता है और इसका लुक एकदम गेहूं के आकार में तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से हम सभी में ही इस डिज़ाइन को बना करके तैयार कर लेंगे। वैसे ऑप्शनल है, चाहे तो इस तरह से डिज़ाइन बनाएं या इसको आप इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। और लीजिए सभी को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो और चाहें तो इस तरह से स्लरी में डिप करके फ्राई कीजिएगा। आप इसको अगर स्लरी में डिप करके फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ऑयल में जा करके नहीं फटते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और साथ ही बढ़िया सा इसमें लुक भी आता है। तो लेंगे नाश्ते का एक पीस, बढ़िया से कोट कर लेंगे स्लरी में और डाल देंगे ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। तो इस तरह से एक एक पीस डालते जाएंगे स्लरी में, बढ़िया से कोट करेंगे और डाल देंगे ऑयल में। आप चाहे तो इसको चम्मच की सहायता से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इस तरह से हाथों से अगर डालेंगे ना तो बहुत ही आसानी से यह तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घोल ऑयल में नहीं जाता है। और क्योंकि हमने इसका साइज बड़ा रखा है तो चम्मच से अच्छे से नहीं हो पाएगा।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से हाथों से ही इसको डाल दिया है। आप चाहें तो इसको चम्मच की सहायता से भी ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से व्हाइट वाला तिल। इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे तो हमने स्लरी में भी ऐड किया था, पर स्लरी में ऐड करने से इतना बढ़िया लुक नहीं आता है जिस तरह से ऊपर से अगर आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऐड कर देते हो ना, तो बहुत ही बढ़िया इसमें प्यारा सा लुक आ जाता है। और ऊपर से डाल देते हैं ऑयल चम्मच की सहायता से, ताकि ऊपर से भी यह बढ़िया से सेट हो जाए। और मीडियम आंच पर इसको हम बढ़िया से फ्राई होने देंगे। तो 3 से 4 मिनट तक पहले आप इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कीजिए, जब तक कि यह एक साइड से बढ़िया से गोल्डन क्रिस्प कलर के ना हो जाए। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो तुरंत ही यह ऊपर से तो रेड कलर के हो जाएंगे, लेकिन अंदर से रह जाएंगे कच्चे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया तो ये ऑयली हो जाएंगे। और अगर आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया ना तो ये ऑयली होते हैं और ना ही ये सॉगी होते हैं। सुपर क्रिस्पी यह नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो देख सकते हैं एक साइड से ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्प हो चुके हैं। तो इसके हम साइड को चेंज कर देंगे चम्मच की सहायता से। और इसी तरह से नीचे से भी इसको हम पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मतलब टोटल हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। और देख सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन क्रिस्प कलर आ गया है। तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक स्पाइडर वाली छलनी की सहायता से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो मैं आपके साथ एक बिना ऑयल का नाश्ते की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है तवा। और देख सकते हैं जो हमने अभी घोल तैयार किया था ना, उसी घोल को ले लेते हैं। और इस घोल को हमने पहले गाढ़ा तैयार किया था, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच ऑयल को बढ़िया से गर्म करने रख दिया था तवे पर, मतलब अच्छे से तवे पर फैला लिया है। आप चाहें तो इसको सिर्फ 1 बूंद ऑयल में भी बना करके तैयार कर सकते हो। और इस घोल को थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे और पूरे तवे पर अच्छे से इस तरह से फैला देते हैं। तो कभी कभी होता है ना कि स्लरी हमारा बच जाता है, तो उस बचे हुए स्लरी से भी आप इस तरह से रेसिपी तैयार कर सकते हो। देख सकते हैं इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही यह क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर भी आता है और एकदम ही चटपटा बनकर के तैयार होता है, वो भी कम ऑयल में। तो अच्छे से इसको हम मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते हुए सेंक लेंगे। और जब यह अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो लीजिए, दोनों ही तरह का नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अगर आपको ऑयली खाना पसंद नहीं है तो इस तरह से आप चीले की तरह बना करके भी तैयार कर सकते हो। और अगर आपको कुछ क्रिस्पी बाजार जैसा कुरकुरा स्नैक्स पसंद हो तो इस तरह से बना लीजिए। पोहा में बेसन का घोल डालकर बनाइए इतना क्रिस्पी नाश्ता कि आज तक नहीं बनाया होगा। एकदम ही इंस्टेंट वाली रेसिपी है। खाने में भी इसका टेस्ट लाजवाब होता है। ना तो इसमें आटा गूंदने की ज़रूरत होती है, कम मेहनत में बन जाती है, कम क्वांटिटी में ढेर सारा बनता है और खाने में इसका टेस्ट लाजवाब होता है। और खस्ता तो इतना बनता है कि इसका खस्तापन आप देख ही सकते हो कि कितना यह खस्ता बन करके तैयार हुआ है। और पोहा बेसन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में अक्सर होती ही है और 2 से 3 चीज़ों से बन जाता है। खास बात यह है इस रेसिपी का कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है और एकदम ही सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो जब कभी आप रात को तैयारी कर कर रखना भूल जाएं और आपको समझ में ना आए कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में नया क्या बनाएं, तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बिना पहले से तैयारी किए आप इस रेसिपी को बना पाएंगे और खाने में भी इसका टेस्ट एकदम लाजवाब होता है कि किसी के सामने भी आप इसको सर्व करेंगे ना तो वो पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया। और अगर आप इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा।